एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर रिलेशन फंक्शन से, और इसका ये PYQ है। तो आप इसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं आए तो आप इस वीडियो की हेल्प भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपको रिलेशन गिवन है कि A, B रिलेटेड है C, D से, और आपको प्रूफ करना है कि R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी कि ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर AD इज़ इक्वल्स टू BC। तो आपको ये तो दिया हुआ है यहाँ पर कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, लेकिन एक कंडीशन भी दी हुई है कि ऐसी कंडीशन होनी चाहिए इनकी रिलेशन में इक्वल्स होने के बाद। तो यहाँ पर जब भी हम सुनते हैं कि रिलेशन आपको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो उसके लिए 3 कंडीशन आती हैं। पहली होती है रिफ्लेक्सिव, दूसरी होती है सिमेट्रिक, तीसरी होती है ट्रांजिटिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? जैसे कि अगर कोई नंबर होता तो उसका डबलेट, यानी कि 1,1। अगर कोई सेट आपका 1 है तो उसका रिफ्लेक्सिव ये होगा, यानी कि वो नंबर खुद के बराबर होना चाहिए। यस, खुद से रिलेट करना होना चाहिए, यानी बराबर होना चाहिए। दोनों की बात बराबर ही होती है। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें इक्वल टू भी दिखाना है, तो रिलेट करने के बाद हम लोग इक्वल टू भी दिखाएंगे, बट यहाँ पर नंबर्स का यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन में ABCD दिया हुआ है तो यहाँ पर भी ABCD ही यूज़ करेंगे। यस, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि वो नंबर या वो रिलेशन खुद से रिलेट होना चाहिए। तो A, B पहले है तो वो खुद से रिलेट होना चाहिए, A, B R A, B। अब उसके बाद यहाँ पर एक स्पेशल तरीका है इनको इक्वल्स टू लिखने का, वो ऐसे कि आप A और इस यहाँ का लास्ट, यानी यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से लास्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो AB आएगा। फिर उसके बाद जो बच गए उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो B आएगा। तो इस तरीके से आप एक प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ, ये वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब उसके बाद सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर आपका रिलेशन ऐसे है 1,2, फिर वो 2,1 भी होना चाहिए। अगर कोई रिलेशन ऐसा है कि 1,2 और 2,1 दोनों सेटिस्फाई कर रहा है गिवन कंडीशन को, तब हम कहते हैं कि वो सिमेट्रिक है। यानी कि पहले जो आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं उसी का अपोजिट फॉर्म में लिखा होना दूसरे वाले ब्रैकेट में। तो यहाँ पर भी हम लोग नंबर का यूज़ नहीं करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट हुआ है तो BA होना चाहिए, तो फिर तो वापस से रिफ्लेक्सिव वाली बात आ जाएगी। तो क्या हम लोग ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो A, B, C, D ये बराबर हैं? अगर इन दोनों को प्रूफ कर दिया तो सिंपल सी बात है, वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पर A, B रिलेटेड है C, D से, और फिर अगेन वैसे ही करेंगे हम लोग। फर्स्ट और यहाँ का लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल्स टू आएगा बीच में, फिर उसके बाद जो बचे हुए BC। अब CD को हम लोग रिलेट कराएंगे AB से, यानी कि भले ही हमने यहाँ पर सेम नहीं लिया, लेकिन हमने क्या किया कि एक बार AB, CD कर दिया, फिर एक बार करेंगे CD, AB। तो यहाँ पर ये स्टेप करना ज़रूरी है। आप इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते हो कि यहाँ पर अगर AB रिलेटेड है CD से, हमने प्रूफ दे दिया है तो ये सिमेट्रिक है। आपको ये भी करके दिखाना होगा। तो सिंपली आपको कुछ एक तरीका याद करना होगा कि जब भी वर्ड प्रॉब्लम्स आए रिलेशन फंक्शन के, तो हम लोग रिफ्लेक्सिव में सेम लिखते हैं, सिमेट्रिक में A, B के साथ एक अलग टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं C, D। फिर उसके बाद अगर कंडीशन आपको इक्वल टू के फॉर्मेट में गिवन है तो इसको इक्वल टू के फॉर्म में हम लोग प्रूफ भी देते हैं एज कि हाँ, ये फंक्शन आपका सिमेट्रिक है। तो फिर उसके बाद अगेन वही हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पर CD इज़ इक्वल्स टू DA, और यहाँ पर आया AD इज़ इक्वल्स टू BC। तो यानी कि ये दोनों वैल्यू तो इक्वल ही है ना, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं। तो इक्वल है, इसका मतलब सिमेट्रिक आ गया। यस। फॉर ट्रांजिटिव के केस में क्या होता है कि A, B, C, D एंड E, F, यानी कि 3 टर्म्स होते हैं और तीनों आपस में रिलेटेड होते हैं। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये तीनों टर्म क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वो आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर पाएंगे, नहीं तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर पहले हमने A, B को रिलेट किया C, D से, तो हमारे पास ये आया। ये तो हमने सिमेट्रिक में सीख ही लिया कि सिंपली आपको फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसके बाद इक्वल्स टू जो बचे हुए टर्म है उनका प्रोडक्ट करेंगे। अब उसके बाद ट्रांजिटिव में आप अपना एक थर्ड टर्म इंट्रोड्यूस कराते हो। सिमेट्रिक में हमने क्या किया था कि C, D को वापस से A, B से रिलेट कर दिया था, लेकिन अगर किसी फंक्शन को आपको ट्रांजिटिव दिखाना होगा तो C, D यानी जो सेकंड आपका रिलेशन है उसके किसी और थर्ड के साथ रिलेशन प्रूफ करना होगा, रिलेटिव वहाँ पर दिखाना होगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ E, F। अब इन दोनों में हम लोग रिलेशन दिखाएंगे इक्वल टू के फॉर्म में। तो C, F मल्टीप्लाई बिकॉज फर्स्ट से लास्ट, फिर बचे हुए बीच वाले टर्म का। अब उसके बाद यहाँ पर ट्रांजिटिव में
हमारे पास दोनों डिफरेंट केसेस आए, सिमेट्रिक की तरह नहीं आए कि आपका बस ऊपर नीचे सेम टर्म है, आगे पीछे लिखा हुआ है। वैसा आता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर अगर वैसा नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग एक चीज़ करेंगे कि हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गए, इससे प्रोडक्ट करके एक वैल्यू आई, इससे प्रोडक्ट करके एक वैल्यू आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, ऐसे कि आपका LHS है तो LHS को LHS वाले से, RHS को RHS वाले से, तो कुछ ऐसा आएगा। तो इसको सिंप्लीफाइड करके आप ऐसे लिखेंगे तो D और C इन दोनों में ही कॉमन है तो वो कट जाएगा। फिर आएगा क्या आपके पास, AF इज़ इक्वल्स टू B। और हमें पता है कि प्रोडक्ट अगर हो तो प्रोडक्ट अगर LHS में लिखा हुआ हो तो वो किसका प्रोडक्ट होता है, पहले वाले ब्रैकेट का फर्स्ट और दूसरे वाले ब्रैकेट का लास्ट। तो और उसके बाद यहाँ पर जो BE आया तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का सेकंड नंबर और सेकंड वाले का फर्स्ट। तो A कॉमा B आ जाएगा उससे और E कॉमा F, यानी कि कन्फ्यूजन हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप A और F को मल्टीप्लाई करोगे तो AF आएगा, B और E को करोगे तो BE आएगा। तो इसका मतलब कि हाँ ये रिलेटेड है, इक्वल टू वैल्यू आ गई है। आपको यही तो दिखाना था कि पहला वाला जो टर्म है वो तीसरे से भी रिलेटेड है। सिंपली समझा जाए तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, वो टर्म खुद से रिलेटेड होना चाहिए, यस। सिमेट्रिक में होता है कि वो किसी और टर्म से रिलेटेड होना चाहिए, ABCD से, तो वो आप दोनों तरीके से दिखाओगे। ट्रांजिटिव में ABCD, फिर उसके बाद एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है दैट इज़ EF, तो आपको जो फर्स्ट है उसको लास्ट के बराबर भी इक्वल टू दिखाना होगा। सो ये क्वेश्चन है एंड आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।